आज आपको भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले जानिए, आपको पिछले लेक्चर में ही टोटल जी के बारे में बता दिए थे, कौन कहाँ पे है बता दिए थे ना। इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ाएंगे आपको, भारतीय प्रायद्वीपीय भाग कौन कौन सा है। केंद्रीय उच्चभूमि है, पूर्वी पठार है, उत्तर पूर्वी पठार है, ढक्कन का पठार है, दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, तटीय मैदान है। ये इतना है। तो ये बताइए, आपको तो इतना तो बता दिया था ना, केंद्रीय उच्च भूमि। ये आप सबसे पहले आपको इसके इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले आप समझिए, सबसे पहले क्या आता है ये हमको बताइए। सबसे पहले इसमें हमको क्या पढ़ना है, अरावली पर्वत। क्या पढ़ना है, अरावली पर्वत। किसके बारे में पढ़ना, अरावली पर्वत के बारे में। इसके बाद आपको बताए थे किसके बारे में पढ़ना है ये बताइए। इसके बाद बताए थे मेवाड़ का पठार, मेवाड़ का पठार, कोई दिक्कत। इसके बारे में आपको बताए थे। इसके बाद मालवा का पठार, मालवा का पठार। इसके बाद बताए थे बुंदेलखंड का, बुंदेलखंड का पठार। और इसके बाद आपको बताए थे बघेलखंड का, बघेलखंड का पठार। समझ में आया कि नहीं बताइए। तो आपको ये बताइए, ये हो गया इंडिया, ये इंडिया हो गया। इंडिया के भारतीय प्रायद्वीप हुआ कि नहीं बताइए। तो आपको बताए थे अरावली पर्वत। तो ये बताइए, अरावली पर्वत, अरावली पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ये गुजरात से दिल्ली तक है कि नहीं। गुजरात में अहमदाबाद है। कहाँ से, अहमदाबाद, अहमदा अहमदाबाद से कहाँ तक, दिल्ली तक। अब बताइए दिल्ली में कहाँ देखिएगा, मजनू का टीला कहाँ है दिल्ली में, किसका भाग है, अरावली पर्वत का भाग है। समझ में आया कि नहीं ये बताइए। दिल्ली, कोई दिक्कत। अरावली पर्वत का विस्तार हुआ गुजरात से लेकर कहाँ तक, दिल्ली तक, कोई दिक्कत। आप यहाँ बताए मेवाड़ का पठार, मेवाड़ का पठार का हम इसको क्लीन कर देता हूँ। इसको आप अच्छे से उतार से पॉज करके मेवाड़ का पठार, मेवाड़ का पठार राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश में है। किसमें है, मध्य प्रदेश में। हम थोड़ा सा ब्लू क्लिक कर देता हूँ, देखिए ले लिया। और मालवा का पठार क्या है, ये है मध्य प्रदेश में। क्या है, मध्य प्रदेश में, कोई दिक्कत। अब बुंदेलखंड का पठार, ये एमपी तथा यूपी, ये जो एमपी तथा यूपी में, कोई दिक्कत। जो एमपी के उत्तर का भाग, आप यूपी का दक्षिण का भाग, और जो बघेलखंड है ये एमपी और छत्तीसगढ़ का भाग है। ये समझ में आया। तो आपको यदि पूछेगा बघेलखंड का मैदान कहाँ है, पठार कहाँ पे है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है। तो बुंदेलखंड का मध्य प्रदेश यूपी में, मालवा का एमपी में, मेवाड़ का राजस्थान एमपी में मतलब मध्य प्रदेश में, अरावली का दिल्ली से, दिल्ली राजस्थान, दिल्ली राजस्थान गुजरात। ये आपको बता दिया हो कि नहीं बताइए, कोई दिक्कत। अब बताइए, अरावली पर्वत आपको बता दिए हम ना, गुजरात से लेकर कहाँ तक, दिल्ली तक, कोई दिक्कत। मेवाड़ का पठार राजस्थान और एमपी में, मध्य प्रदेश में, मालवा का पठार मध्य प्रदेश में, बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। जैसे ई क्या है, अरावली का पठार है, ई यहाँ पे क्या होगा, मालवा का पठार। क्या हो जाए, मालवा। ई एक हो गया, ई दो हो गया। इसको एक मान लीजिए, इसको दो मान लीजिए, इसको तीन मान लीजिए, इसको चार मान लीजिए, इसको पाँच मान लीजिए। और ई जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान पर मध्य प्रदेश क्या, मेवाड़ का पठार। ये मालवा का पठार ओनली कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, कोई दिक्कत। बुंदेलखंड का पठार क्या है, मध्य प्रदेश और यूपी में, थोड़ा सा ऊपर बनाइए। ई चार में आ गया कि नहीं हमको बताइए। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कौन सा पठार, बघेलखंड। क्या है, बघेलखंड। कोई दिक्कत है इतना में आपको बताइए। तो इसमें एक भाग और पढ़ लीजिएगा मेरे विचार से, यहाँ पे ये ऐसे जो जा रही है उसको कहते क्या, ये ऐसे जो पर्वत जा रही है, ये जो पर्वत है उसको कहते विंध्य रेंज, विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत। इसी भाग में केंद्रीय उच्च भूमि में ही पढ़ लीजिए। क्यों, ये बताइए, ये केंद्रीय उच्च भूमि का सीमा देखा हुआ कि नहीं बताइए, विंध्य पर्वत। तो विंध्य पर्वत, अरावली पर्वत, विंध्य पर्वत अगर हम जान लीजिएगा तो ये क्या है, केंद्रीय उच्च भूमि की, ये पश्चिम के भाग से काटती है, मतलब ये अलग करती है। ये क्या, दक्षिण के भाग से अलग करती है। आप देखिए इसी में हमको क्या पढ़ना, एक है कौन सा, विंध्य पर्वत, विंध्य
पर्वत। आप समझिए विंध्य पर्वत कहाँ से कहाँ तक है। विंध्य पर्वत गुजरात से लेकर, ये जो गुजरात से लेकर बिहार तक, हम गुजरात को ऐसे लिख दें, गुजरात से लेकर कहाँ तक, बिहार तक। समझे कि नहीं, हमको ये बताइए। अब गुजरात में कहाँ तक, कहाँ से है, अब गुजरात में आप बताइए गुजरात में कहाँ से होगा, बताइए जल्दी। ये गुजरात में यहाँ पे जो है इसको कहते हैं जावेद हिल। क्या बोलते हैं, जावेद हिल। हिल का मतलब है पहाड़ी। अब बिहार में कौन सा, कैमूर का, कैमूर का पहाड़ी, पहाड़ी तक है विंध्य पर्वत। आप एक चीज बताइएगा, ये बिहार का नक्शा, बिहार का नक्शा ऐसा बना बना, ये बताइए, एक बात बताइएगा सबसे पहले, बिहार, ये बिहार है, ये क्या है, बिहार है। बिहार में इधर क्या है, पश्चिम चंपारण है कि नहीं बताइए, पश्चिम चंपारण है। इधर है पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, जैसे मधुबनी, सुपौल, अररिया, चंपारण, किशनगंज, ये है। नीचे में यहाँ पे है कैमूर। क्या है, कैमूर है। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, समझे, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, कटिहार, ये आपको बताएंगे बिहार के पढ़ाई, पढ़ाएंगे बिहार का में, बिहार स्पेशल जब आपको पढ़ाएंगे ना तो इसमें अच्छे से बताएंगे। आप पहले समझिए, आपको हम जब शिवालिक पहाड़ी पढ़ा रहे थे, शिवालिक पहाड़ी, तो शिवालिक पहाड़ी ऊपर से एक अथी जाती है, शिवालिक ऐसे जा रही थी कि नहीं बताइए। तो यहाँ पे एक पर्वत है सोमेश्वर पहाड़ी, यहाँ पे एक पर्वत है सोमेश्वर, सोमेश्वर श्रेणी कहाँ है, पश्चिम चंपारण में ही है। तो पश्चिम चंपारण जो सोमेश्वर श्रेणी है, ये किसका भाग होगा, शिवालिक श्रेणी का ही भाग होगा। किसका भाग होगा, सुनो। आप बताइए कैमूर में, ये कैमूर का पहाड़ी है, ये क्या है, कैमूर का पहाड़ी है। तो कैमूर का पहाड़ी किसका भाग होगा, ये विंध्य रेंज का होगा। ये हो गया कैमूर का पहाड़ी, कैमूर का पहाड़ी। कैमूर के पहाड़ी किसका ये भाग है, किसका, ये जो विंध्य पर्वत ऐसे जा रही कि नहीं बताइए, कोई दिक्कत। तो ये ऐसे कैमूर का पहाड़ी किसका होगा, विंध्य पर्वत का भाग होगा, विंध्य पर्वत का भाग होगा। ये क्वेश्चन आ चुका है, सोमेश्वर श्रेणी किसका भाग है, तो क्या बोलिएगा, शिवालिक श्रेणी का। और कैमूर का पहाड़ी किसका भाग है, विंध्य पर्वत का भाग है। कोई दिक्कत, इतना जानिए। आप एक एक करके, आपको तो नॉर्मल तो बता ही दिया हूँ, इससे कौन सा नहीं, आप विस्तार रूप से आपको लिख के बताता हूँ, आपको नोट कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा, नोट कैसे करना है। देखिए, आपको अरावली पर्वत के बारे में विस्तार रूप से आपको लिखे हैं, ये उसके अच्छे से नोट डाउन आपको समझा चुका था। मतलब इसके बाद आप अच्छे से उतारते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। जो आप क्वेश्चन बैंक मतलब जैसे घटना चक्र का क्वेश्चन बना कर देखिए, अपने आप बनते जाएगा। आपको हम एक क्वेश्चन बैंक बना के आपको दिख पाएंगे भी, हम जो पढ़ाए वो आया है कि नहीं, आप ध्यान दीजिए। अरावली पर्वत हम वो क्या बोले थे, अरावली पर्वत का विस्तार क्या है, गुजरात के अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक है कि नहीं, यही हम लिख दिए हैं। अहमदाबाद से लेकर गुजरात का, अहमदाबाद से लेकर कहाँ है, दिल्ली तक। दिल्ली में कहाँ, मजनू टीला एक जगह का नाम है जो मुखर्जी नगर के पास है। मुखर्जी नगर जस्ट नज़दीक में क्या, मजनू टीला है। आप कभी यूपीएससी की प्रिपरेशन करने जाएगा तो वहाँ जाइएगा तो मजनू टीला है, वो किसका भाग है, अरावली पर्वत का। अब अरावली पर्वत कैसा पर्वत है, सबसे प्राचीन पर्वत है। प्राचीन पर्वत तो है ही है। ये तो मुर्दार पर्वत, मुर्दार पर्वत क्या होता है, जब दो प्लेट एक दूसरे से टकराती है, जो टकराने पर किसका निर्माण होता है, मुर्दार पर्वत का निर्माण होता है, समझ में। और ये बताइए, अभी अरावली पर्वत तो बहुत प्राचीन पर्वत है, तो वहाँ पे हवा के द्वारा अपवर्तन, बारिश के द्वारा अपवर्तन, अपवर्तन का मतलब कट छट करना, होना, कट छट होना। तो अरावली पर्वत को कट छट बहुत ज़्यादा हुआ, अपवर्तन ज़्यादा हुआ, इसलिए यह पर्वत अब कैसा हो, अवशिष्ट पर्वत के रूप में, ऊंचाई भी कम हो गया है, अवशिष्ट पर्वत के रूप में आप बोली है। तो इसको अरावली पर्वत को अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं, मुर्दार पर्वत भी कहते हैं, प्राचीन पर्वत भी कहते हैं। कोई दिक्कत। देखिए, अरावली पर्वत सबसे ऊंची चोटी, ये अरावली पर्वत हुआ, इसकी ऊंची चोटी यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू, इस जगह का नाम क्या है, माउंट आबू। अब माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी कौन है, गुरु शिखर। तो आप ये बोलेगा अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, तो आप क्या बोलिएगा, गुरु शिखर। क्या है, गुरु शिखर। तो गुरु शिखर कहाँ है, माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ है, अरावली पर्वत पे है। कोई दिक्कत। अरावली पर्वत सबसे ऊंची चोटी, गुरु शिखर। आप बताइए अरावली पर्वत क्या करता है, ये हमको बताइए। ये देखिए, ध्यान से देखिए, एक बात समझिए पहले। अरावली पर्वत, ध्यान दीजिएगा,
ये अरावली पर्वत हुआ। अरावली पर्वत के नजदीक में ये ध्यान दीजिएगा, इसको राजस्थान का बांगड़ बोलते हैं। राजस्थान बांगड़ बोलते हैं कि नहीं? राजस्थान बांगड़। बांगड़ क्यों बोलते हैं? यहाँ क्या होता है, 25 सेंटीमीटर से कम ज्यादा वर्षा होता है, 25 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, अधिक वर्षा। लेकिन यहाँ पे जो है उसको कहते हैं थार मरुस्थल, थार मरुस्थल। यहाँ क्या होता है थार मरुस्थल में? 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, से भी कम वर्षा, कम वर्षा ये होता है। राजस्थान बांगड़ में 25 सेंटीमीटर अधिक वर्षा, थार मरुस्थल में 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होता है। अब बताइए ये क्या करता है अरावली पर्वत? हम इसको आपको बताए थे, इधर जो इधर वाली भाग है उसको क्या बोलते हैं? केंद्रीय उच्च भूमि है कि नहीं बताइए? उच्च भूमि। आप बताइए, ये बताइए जो अरावली पर्वत है केंद्रीय उच्च भूमि को राजस्थान के बांगड़ से अलग करता है कि नहीं? तो ये एक जल विभाजक के रूप में हो गया कि नहीं? ये एक विभाजक के रूप में हो गया कि नहीं? भूमि विभाजक के रूप में हो गया कि नहीं? अरावली पर्वत हुआ कि नहीं? तो यही हम अरावली पर्वत केंद्रीय उच्च भूमि को, केंद्रीय उच्च भूमि को राजस्थान के बांगड़ से अलग करती है, करता है, इसलिए इसको विभाजक रेखा बोला जाता है। अरावली पर्वत को क्या बोला जाता है? विभाजक रेखा। किससे किसके बीच में? केंद्रीय उच्च भूमि को और राजस्थान बांगड़ से अलग करती है। अब बताइए अरावली पर्वत से मुख्य रूप से 3 नदी निकलती है। ऐसे तो मुख्य रूप से 2 ही नदी, ऐसे तो निकलने के लिए 50 नदी होगा, लेकिन मुख्य रूप से जो हमको पढ़ना है कितना? 2 नदी। आप बताइए लूनी नदी, ये क्या है? लूनी नदी। आप ध्यान दीजिए, लूनी नदी इधर निकलती है, इधर। तो ये देखिएगा यहाँ से ऐसे, यहाँ क्या है? गुजरात के कच्छ का मैदान है कि नहीं बताइए? कच्छ का मैदान। तो ये लूनी नदी ऐसे आ रही है, तो राजस्थान बांगड़ होते हुए, थार मरुस्थल होते हुए ये कहाँ आ रहा है? गुजरात के कच्छ के मैदान में आ रहा है। तो इसलिए कहा जाता है, क्वेश्चन आएगा, कौन ऐसी नदी है जो मैदानी भागों में ही विलुप्त हो जाती है? तो कौन सा? लूनी नदी। तो कौन सा मैदान में? कच्छ के मैदान में क्या होता है? विलुप्त हो जाती है। इसलिए कच्छ के मैदान में लूनी नदी क्या? दलदल का निर्माण करता है। किसका? दलदल का। ये कौन सा नदी हो गया? ये हो गया लूनी नदी। आप ध्यान दीजिए। आप है सेकंड में बनास नदी। क्या है? बनास नदी। बनास नदी इधर से निकलती है, देखिए बनास नदी। तो बनास नदी हम ये केंद्रीय उच्च भूमि का ही भाग है। आप बताइएगा, केंद्रीय उच्च भूमि का ही भाग है। इसको कहते हैं मेवाड़। मेवाड़ क्या बोलते हैं? मेवाड़। मेवाड़ का पठार। इसको कहते हैं मालवा का पठार। मालवा का पठार। आप ध्यान दीजिएगा, यहां से बनास नदी निकला, बनास नदी यहां पे क्या हुआ? ये है बनास नदी। कौन सा नदी है? बनास नदी। बनास नदी। ये जो एक नदी मालवा का पठार से एक नदी जा रही है, चंबल नदी। इधर कौन सा नदी? चंबल नदी। आप बताइए, मैं ये जो बनास नदी किसका सहायक नदी? चंबल नदी है कि नहीं? और चंबल नदी आगे जाकर किस में मिल जाती है? यमुना नदी में। और यमुना नदी आगे जाकर किस में मिलती है? गंगा नदी में। आपको अच्छे से नदी के बारे में पढ़ाएंगे। अब बताइए मेवाड़, ये बनास नदी किस अति से लेकर, देखिए मेवाड़ के पठार से होते हुए चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल नदी में मिल जाती है। और चंबल नदी के बारे में आपको जब मालवा का पठार पढ़ाएंगे तो इसमें क्या बताएंगे? ये किसके अंतर्गत से जाती है? मालवा के पठार के। जो मध्य प्रदेश में जो मालवा बेसाल्ट चट्टान से निर्मित जो चट्टान है, निर्मित जो मैदान है, जो निर्मित जो पठार है, उसे मालवा का पठार है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में से कौन सा नदी गुजरती है? चंबल नदी गुजरती है। और चंबल नदी का सहायक नदी कौन सा होगा? बनास नदी। बनास नदी कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वत से निकलती है। समझ में आया? अरावली पर्वत से ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। यही। तो आप बताइए एक नदी ऐसे निकलती है यहां से, इसको कहते हैं साबरमती। साबरमती नदी। आप बताइए साबरमती नदी ये जो अरावली पर्वत से तो निकलती है, और इधर खंबात की खाड़ी। क्या है? खंबात की खाड़ी। आप इधर ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा ई है। ई तो गुजरात है पूरा, है कि नहीं? ई जो है समुद्र का भाग, इसको कहते हैं खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी बोलते हैं। तक ई जो साबरमती नदी है, ई ऐसे यहाँ पे आ जाती है, आती है कि नहीं? तो इसलिए बोला साबरमती नदी गिरती का है, खंबात की खाड़ी में मिल जाती है, यानी गिरती है। तो यहाँ के नजदीक एक आश्रम जो महात्मा गांधी ने स्थापना किया था, आश्रम की स्थापना साबरमती आश्रम। कौन सा स्थापना?
साबरमती आश्रम। तो साबरमती आश्रम का नाम किस नदी के पर पड़ा है? साबरमती नदी के पर पड़ा है। क्यों पड़ा है? तो साबरमती आश्रम की स्थापना साबरमती के नजदीक ही किया गया था। कोई दिक्कत? इतना अरावली पर्वत के बारे में हो गया। कोई दिक्कत? चलिए ये अच्छे से आप पढ़िए, अच्छे से जानिए।